एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप वो भी मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल, फीमेल सभी ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, मिनिमल कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर सिचुएशन में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो। ग्रेट, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचें ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। पीसफुल, पहला ही कार्ड पीसफुल, नाइस। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, राइट? अल्केमिक, ओके। Reasoned, oops, reasoned, unrecognized, this is grounded, self-centered, okay. Receptive, untamable, oracle, good, devoted, wow, beautiful energies, okay. काफी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है आज आपके पर्सन की, ठीक है। व्हाट आई लाइक कैन सी इज बहुत ऑप्टिमिस्टिक है उनकी एनर्जी। ग्रेट, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इनमें ज़ोडिएक्स नहीं है, ठीक है, तो आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ओके। सो चलिए, पीसफुल एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट पीसफुल एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। पीसफुल एनर्जी क्यों है, पीसफुल एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हर्मिट, जब आप गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो ना, आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सुकून ढूंढने आए थे। आपको लगा था कि सुकून मिलेगा आपको इस रिश्ते में, कुछ समय तक मिला था, कुछ समय तक सुकून मिला था आपको इस रिश्ते में, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहा। कई बार होता है कि हम लोग रिश्ते में जाते हैं ना, तो हम रिश्ते में सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं कि हमें इस रिश्ते में खुशियां मिलेगी, हमें इस रिश्ते में सुकून मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं मिलता। आप भी इस रिश्ते में गए थे ना, आप इस रिश्ते में सुकून ढूंढने गए थे कि आपको सुकून मिलेगा। मुझे लगता है आपका भी पास्ट काफी स्ट्रगलफुल या हार्ड रहा है, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रगल रही है आपके भी पास्ट में, और आप इस रिश्ते में गए थे इस रिश्ते के बारे में ये सोचते हुए कि आपको वो खुशियां मिलेंगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। कुछ समय तक रहा, बट मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ लॉन्ग रही ये चीजें। हो सकता है ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सोलमेट नहीं हो या ट्विन फ्लेम नहीं हो, नहीं होता। कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो भी, उनमें भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप एक सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो नहीं, एक कार्मिक कनेक्शन भी होता है आप लोगों का, क्योंकि आप कार्मिकली बंधे होते हो। तो आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कार्मिक वे से अटैच्ड हो, एक कॉर्ड अटैच है। कुछ चीजें अधूरी रह गई थी आपके पास में जो अब पूरी होनी थी। आप जब इस व्यक्ति से पहली बार मिले थे, आपको सबसे बड़ा साइन जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप जब इस व्यक्ति से पहली बार मिले थे, यू हैव फेल्ट कि आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हो या आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो। शायद आप लोगों के बीच में इतनी बातचीत नहीं हुई होगी, इतना टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड नहीं करा होगा, लेकिन उस मोमेंट पर भी आपको ये चीज फील होती थी दैट यस यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लेसन्स थे, कुछ ऐसी लर्निंग्स थी जो अधूरी रह गई थी, कुछ ऐसे कर्मा था जो अधूरा रह गया था। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है तो कोई तो ऐसी कार्मिक साइकिल थी जिसमें आप दोनों रहे हो, ठीक है। कुछ तो कर्मा यहाँ पर कंप्लीट होना था। अब आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव रखते हो, बट इफ यू डू सो, ठीक है, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव रखते हो तो यस इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हर्मिट की एनर्जी है जहां पर बहुत डीपली, इंटेंसली आज आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीप लेवल पर कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं।
आपके पार्टनर की थॉट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दे आर फीलिंग कि जैसे आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। आई नो आपको नहीं लगता ये चीज़, या आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है और आज ये यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, जब आप उनसे इतना प्यार करते हो, तो ये दूरियां आप दोनों के बीच में क्यों आई हैं? इन दूरियों को हटाकर, एक दूसरे को फॉरगिव कर एक दूसरे को फॉरगेट कर हमें आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो पूरी सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। मे बी इट इज अ फुल मून गया है अभी, ठीक है, तो फुल मून का असर भी हो सकता है जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है, वरना जनरली अभी तक जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी आपके पार्टनर की, बट आज काफी पॉजिटिवली वो आपकी और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो काफी पॉजिटिवली सोच रहे हैं। मे बी इट्स एल्केमिक। ओके, लेट्स चेक आउट एल्केमिक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपकी वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मे बी आपका लेवल अप हुआ है, ठीक है, आपकी जो एल्केमिक एनर्जी आ रही है, यानी यू हैव दैट पावर कि आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हो। यू हैव दैट ऑरा, दैट वाइब्रेशंस, दैट एनर्जी, ओके, जो आप एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी को भी एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो। आपका एक लेवल अप हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, आपको कोई ग्रोथ, कोई प्रमोशन अभी रिसेंटली या तो मिला है, या कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, कोई कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। दिस कार्ड सिग्निफाइज इट कि कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा होगा या हो रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी कोई डिजायर पूरी हो रही है, आपका अट्रैक्शन, आपका लेवल ऑफ अट्रैक्शन, यस, आपका लेवल ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कम बैक, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स फॉर यू, ओके, सो दे रियली वांट टू कम बैक। वो वापस आना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ, बट आपकी सोच ऐसी शायद नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना प्योर लव करने के बाद, इतना अनकंडीशनल लव देने के बाद भी आपने कुछ हासिल नहीं करा इस रिश्ते से, राइट। आपको ये लगता है कि इतना कुछ आपने करा है इस पर्सन के लिए, इतना सपोर्ट करा है, बट स्टिल आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। यू डिडंट रिसीव व्हाट यू डिजर्व, राइट, आपने वो चीजें रिसीव नहीं करी जो आप डिजर्व करते हो। सो ये चीज समहाउ मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है। रीजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। रीजन इज शोइंग मी 5 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर इस पर्सन रीजन, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है। अगर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, गोस्ट करा है, या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी, कोई रीजन नहीं दिया आपको, ठीक है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीजन है, कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। एंड टुडे दे आर लिटरली फीलिंग कि उन्हें वो रीजन आपको बताना चाहिए, वो रीजन क्या था वो आपको बताना चाहिए। आई नो यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, अभी भी आप कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है, आप उनके जवाब ढूंढ रहे हो, शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, एंड आज आपके पार्टनर आपको वो रीजन बताने के बारे में ही सोच रहे हैं। मे बी दे आर फीलिंग लाइक दे नीड टू कन्फ्रंट यू, ठीक है, उन्हें आपको कन्फ्रंट करना चाहिए और आपको ये रीजन डिस्क्लोज करना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज्ड, ओके, यहाँ पर आपके एफर्ट्स को बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड करा गया, कभी अवेलेबल नहीं रहा गया आपके लिए। व्हाई इज दिस कार्ड हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो अनरिकॉग्नाइज्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पर्सन आई बिलीव एक सेल्फ सैबोटेजिंग की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन जो है ना, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। ये ऊपर से शो करते हैं, दे प्रिटेंड लाइक दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट इन एक्चुअल ऐसे नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। ये अगर ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना आपके पार्टनर, इट इज टोटली फेक, ये पूरा फेक है, क्योंकि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना स्ट्रेंथ नहीं है। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये पर्सन की लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो ये उस चीज को डाउट करते हैं, उस चीज पर शक करते हैं कि अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है। ये हमेशा एक विक्टिमाइज मेंटालिटी में रहते हैं, और यही चीज आपके पार्टनर को आई बिलीव टॉक्सिक बना देती है। यही चीज आपके पार्टनर को एक नार्सिसिस्ट की तरह बना देती है, क्योंकि ये अपने आप को ना हाई और अच्छी एनर्जीज में नहीं देखते हैं। ये पता है कैसा है, ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार दोगे ना, आप इस पर्सन को दिखाओगे कि आप बहुत प्योर और बहुत अनकंडीशनल वे से इन्हें प्यार करते हो, ये उस चीज पर भी डाउट करेंगे। उन्हें लगेगा कि यार आपको जरूर उनसे कोई मतलब है, इसलिए आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, इसलिए आप ये चीजें शो कर रहे हो, ठीक है। बट इन एक्चुअल ये पर्सन जो है, ये सेल्फ क्रिटिक की एनर्जी में रहते हैं, जहां पर इन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है। दे डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे हैव लैक ऑफ सेल्फ लव। एक विक्टिमाइज मेंटालिटी आपके पार्टनर की है जो इनको टॉक्सिक बना देती है। यही मेंटालिटी इस व्यक्ति को टॉक्सिक बनाती है।
दिस इज व्हाट योर पर्सन रीजन इज। ओके, ये चीजें कहीं ना कहीं एक रीजन है। ओके, यही चीज कहीं ना कहीं एक रीजन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट तरीके से बिहेव करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट यू, दे डाउट ऑन यू, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद जो है अपने ऊपर डाउट रखते हैं। इन्हें लगता है इनके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, दे विल फील लाइक यार मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। कोई आप इनसे प्यार करते हो ना, ट्रू लव करते हो, प्योर लव करते हो, दे विल फील समथिंग फ्रॉम इनसाइड दैट यार आप इतना प्यार कैसे कर सकते हो, कोई इनसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, या कोई इन्हें इतना प्यार और इतनी फीलिंग्स कैसे दे सकता है, इतना लाइक कोई इन्हें कैसे कर सकता है, या इतना लव इन्हें कोई कैसे कर सकता है। तो ऑलवेज इनटू दैट एनर्जी, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड, यानी दे डोंट रिकॉग्नाइज द पावर दिस पर्सन हैज। ठीक है, जो पावर, जो एनर्जी इस पर्सन की है वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, विच मेक देम फील विक्टिमाइज्ड। ओके, तो ये चीज इस व्यक्ति को टॉक्सिक बनाती है। इस पर्सन जब तक ये अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं लेकर आते हैं, ठीक है, अपने आप को एक रियल सेल्फ में नहीं लेकर जाते हैं, या अपनी जो ये फेक प्रिटेंड करते हैं ना कई चीजें आपके सामने, उन्हें फेक प्रिटेंड करने के बजाय अगर ये अपनी रियल सेल्फ आपके सामने रखे ना, तो शायद आप बहुत और ज्यादा इनसे डीपली प्यार करने लग जाओगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो। ये अपनी रियलिटी आपको दिखाते हैं, ये हमेशा फेक प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा ये चीज रहती है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इनके लिए अच्छा ही सोचे या अच्छा ही फील करे। ग्राउंडिंग नहीं है आपके पार्टनर में। ठीक है, मे बी इनका लवर्स का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ग्राउंडेड की एनर्जी है, इनका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा अनहील्ड हो सकता है, इनका हर्ट चक्रा अनहील्ड हो सकता है। इन्होंने खुद अपने वजह से प्यार को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपने वजह से अपनी वजह से, यानी अपने एक्शंस की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से इन्होंने खुद ही प्यार को ब्लॉक कर रखा है अपनी लाइफ में। वरना ये रिश्ता बहुत अच्छा था, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बट इन्होंने खुद ही ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं हर्ट चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा इश्यूज हैं, इनके चक्रास में इश्यूज हैं। इन्हें एक्चुअली में क्लीनिंग, क्लियरिंग, हीलिंग इनकी जरूरत है इस व्यक्ति को। ठीक है, इन्हें लिटरली जरूरत है इस चीज की। लवर्स का कार्ड है, दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं इस पर्सन, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते ड्यू टू द ब्लॉकेजेस दिस पर्सन हैज। ठीक है, उसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू अ पास्ट, ड्यू टू अ ट्रॉमेटिक पास्ट, ड्यू टू अ पर्सन जो इनके आसपास हैं, जो इनको बहुत जज करते हैं, जो इनको मिसगाइड करते हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से दिस पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, अदरवाइज मे बी दिस पर्सन, अगर इनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी है तो साथ में आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में भी हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन ये सेल्फिश भी पूरे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। इस समय आपके पार्टनर मुझे अपने करियर, अपनी जॉब, अपने जो भी वर्क इनका है फाइनेंशियली, उस पर बहुत फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके साथ भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, ये इनका नेचर है। दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली में आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है हमेशा एक होता ना कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा रहते हैं। ये खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये अपनी ईगो को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गेट हर्ट। ठीक है, वो हर्ट नहीं होना चाहते, वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसे हैं जो डाउट करते हैं आपके ऊपर, शक करते हैं, चाहे आपने इन्हें कितना ही प्योर लव क्यों ना दे दो। राइट, आप चाहे इन्हें कितना ही प्योर लव क्यों ना दे दो, दे स्टिल डाउट ऑन यू, वो फिर भी आपके ऊपर डाउट करेंगे। और इन्हें यही लगता है कि कहीं आप इन्हें हर्ट ना कर दो, तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खुद को हमेशा हर्ट होने से बचाते हैं, और आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर देते हैं, आपके साथ टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन जाते हैं ये पर्सन। ओके, सो दे आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, दे आर इनटू अ प्रोटेक्टिव एनर्जी, दे आर इनटू अ एनर्जी जहां पर दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। ओके, ऐसी एनर्जी है। रिसेप्टिव, इस पर्सन ने सीड डेविल, रोमांटिक थॉट्स दिस पर्सन होल्ड्स फॉर यू। ठीक है, काफी रोमांटिक थॉट्स भी ये पर्सन आपको लेकर होल्ड करते हैं। आई बिलीव इस पर्सन के साथ आप इमोशनल टॉक से ज्यादा शायद फ्लर्ट ज्यादा करते हो, या रोमांटिक टॉक आप दोनों के बीच में ज्यादा होती है। राइट, ये ना
ज्यादा इंटेंस डीपली कनेक्शन में या कम्युनिकेशन में शायद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दे जस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ कि वो इन्वॉल्व ना हो उन चीज़ों में, वो खुद अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो खुद अपने आप को रोकते हैं कि वो बहुत लेवल से आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन में, इंटेंस कम्युनिकेशन में ना चले जाएं। ओके वो आपके साथ कनेक्ट अगर इंटेंस लेवल पर हो गए, दे नो इट वेरी वेल कि उनके लिए आपसे डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, उनके लिए आपसे डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज आपके पर्सन को नार्सिसिस्ट भी बनाती है, ठीक है, वो टॉक्सिक हो जाते हैं आपके साथ। ओके सो इस पर्सन के साथ मुझे लगता है आपकी लस्टफुल टॉक या फिर फ्लर्ट ये ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, नॉर्मल टॉक ज्यादा हुई होगी, बट आई डोंट थिंक सो ये बहुत इंटेंस लेवल पर ये डीपली कम्युनिकेट करते हैं आपसे, नहीं। तो इमोशनल टॉक एक जो होती है ना कि एक बहुत ही डीप लेवल पर एक रियल कन्वर्सेशन होना आप दोनों के बीच में, वो बहुत कम दिख रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो तो नो, दे हैव सम अदर साइड्स ऑल्सो, ठीक है, वो अपनी डेविल साइड या फिर अपनी जो वर्स्ट साइड है उसको आपसे छुपाते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको अपनी एक अच्छी साइड दिखाते हैं, मे बी आप आपको अपनी डार्क साइड जो है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं आपके सामने और सबके सामने, ठीक है। रिसेप्टिविटी, दे हैव रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम यू, उन्होंने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है, आपने भी इस व्यक्ति को बहुत बहुत एनर्जी दी है, बहुत टाइम अटेंशन दिया है, एंड यू रियली फील लाइक कि जैसे आप अंदर से एम्प्टी हो गए उस पर्सन के लिए सब कुछ करके, आप अंदर से खाली हो गए उस पर्सन के लिए सब कुछ करके। सो दे हैव रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम यू, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एम्प्टी अलोन एनर्जीज में छोड़ दिया है। सो ये चीजें भी हैं, अनटेमेबल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 3 of Cups. Now this person wants to be available for you. They're realizing all these things. I don't know शायद ये फुल मून का इफेक्ट है, ठीक है, या क्यों इतना पॉजिटिव है आज आपके पर्सन, क्योंकि दे आर रियलाइजिंग समथिंग, ठीक है, या तो उनका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, दे आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग और दे आर गोइंग थ्रू एनलाइटमेंट और व्हाट, बट मे बी दिस पर्सन इज टुडे वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। दे आर इवन रियलाइजिंग कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, उन्हें आपसे आगे बढ़कर बात भी करनी चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। टिल द टाइम वो अप्रोच नहीं करेंगे, वो एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक वो इस फियर में रहेंगे ना कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उनको जो है बुरे तरीके से ट्रीट कर सकते हो, या आपका रिस्पॉन्स गलत हो सकता है, या अगर उनके ऊपर कोई और रिस्ट्रिक्शन है, जब तक वो आपके पार्टनर उस फियर में रहेंगे ना, दे विल नॉट गेन दैट स्ट्रेंथ टू फेस यू, राइट। आपको फेस करने के लिए जो उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, शायद वो उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर नहीं लेकर आ पाएंगे। सो उन्हें अपने इस फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, दे हैव टू बिकम अनटेमेबल, ठीक है। सो उन्हें अपने उस फियर को आई बिलीव के ओवरकम करना होगा। ओरेकल गाइडेंस, जो आपके पार्टनर के स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन हैं, ठीक है, ओरेकल दे आर गाइडिंग देम, उनकी इंट्यूशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर कर, या फिर आजकल आपके पर्सन को या शायद आपको हो सकता है कि बहुत एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, इट कैन बी 1111 5555। ओके सो नंबर्स अभी तक यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं, लाइक 9 1 3 5 एंड 6 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे, ठीक है। सो ये कुछ नंबर्स हैं जो अभी तक हाईलाइट हो रहे हैं, और हो सकता है ऐसे ही एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ओके ट्रिपल एनर्जीज में या 4 टाइम एनर्जीज में हो सकता है नंबर्स आपको दिख रहे हैं, विच सिग्निफाइज कि यस आपके पर्सन को ट्रूली गाइड करा जा रहा है, ठीक है। अगर एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ओरेकल मींस गाइड करा जा रहा है आपके पर्सन को, दैट दे नीड टू करेक्ट समथिंग, उन्हें कुछ सही करने की जरूरत है, उन्हें कुछ करेक्ट करने की जरूरत है। ओके सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दे आर बीइंग गाइडेड बाय देयर स्पिरिट गाइड्स, ओके उनको इंट्यूशंस दी जा रही हैं दैट उन्हें चीजें सही करनी होगी, दे हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट डिवोटेड, काफी डिवोटेड दिख रहे हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव आपके पर्सन, ओके यस डेफिनेटली ये पर्सन काफी डिवोटेड दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स, दे आर बीइंग मोर लॉयल, ऑनेस्ट एंड या टूवर्ड्स यू, ठीक है, और वो जानते हैं कि आप भी उनके लिए काफी ऑनेस्ट और लॉयल रहे हो, और वो भी आपकी तरफ काफी डिवोटेड दिख रहे हैं। वो इस कनेक्शन को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, इसे नेक्स्ट लेवल पर आपके पार्टनर लेकर जाना चाहते हैं। लाइक दे सी फ्यूचर विद यू, दे सी
या दे फील यू एज अ परफेक्ट पर्सन, ठीक है, वो आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह भी देख रहे हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन ने रियलाइज नहीं करी थी, शायद उन्होंने अगर ये चीज़ें पहले रियलाइज कर ली होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती आपके कनेक्शन में, बट मे बी जो वो अब रियलाइज कर रहे हैं, इट इज मेकिंग देम मोर मेच्योर। अब आपके पर्सन काफी मेच्योर एल्डर एनर्जीज में, मेच्योर एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, सो काफी चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में, ठीक है, यूनिवर्स उनके अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, शैडो वर्क, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, वो अपने शैडो वर्क कर रहे हैं, यानी अपनी शैडो साइड, अपनी डार्क साइड पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं। दे रियली वांट टू चेंज देमसेल्फ, अपने आप को और इम्प्रूव करना, अपने आप को और बेटर करने का पर्सपेक्टिव है आपके पार्टनर का, और ये चेंजेस वो आपको दिखाएंगे ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करो जैसे वो है, उनकी इम्परफेक्शंस के साथ। ओके, चेंजेस, अगेन चेंजेस की एनर्जी आई है, तो यस चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर में। मे बी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जब आप इस पर्सन से बात करोगे ना, यू विल लिटरली फील कि ये पर्सन के अंदर तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट एज सेम एज बिफोर, जैसे वो पहले थे अब वो वैसे नहीं है, ठीक है, तो बहुत से चेंजेस आ गए हैं। स्क्रिनोसिटी की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी बैलेंस भी आ रहा है, चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं उनकी लाइफ में, बैलेंस क्रिएट हो रहा है उनकी लाइफ में। अगर उनकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। आई बिलीव कुछ तो ऐसा है, राइट, किसी को तो फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है यहाँ पर, इट कैन बी यू और इट कैन बी योर पार्टनर। कोई व्यक्ति अगर हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था, इट कैन बी यू और योर पार्टनर, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है ये। सो वो भी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, सो देयर इज अ बिग चेंजेस। आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग, बट इट्स लाइक किसी के प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है आपके लाइफ में। यस, प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में, मे बी जैसे होता है ना कि जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनमें प्रॉपर्टी का कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे चलता हुआ दिख रहा है, और वो रिजॉल्व होने वाला है। इफ इट इज यू, इट इज गेटिंग रिजॉल्व। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग लेटर टी इन माई माइंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, किसके नाम में है टी, हो सकता है आपके आपके पूरे नाम में, आपके पार्टनर के पूरे नाम में कहीं टी आता हूँ। सो यार, इट सिग्निफाइज कम्युनिकेट, दिस पर्सन नीड्स टू गिव यू क्लियर कम्युनिकेशन। शायद ये कुछ कन्फ्रंट करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में भी इस मोमेंट पर सोचेंगे आपसे, ठीक है, दे रियली वांटेड टू टॉक टू यू, अ रियल कन्वर्सेशन, ठीक है, जिसमें वो अपने रियल सेल्फ आपके सामने रखेंगे, ठीक है, रियल कन्वर्सेशन विल बी देयर, प्रोसेस योर फीलिंग, दे आर प्रोसेसिंग देयर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं दैट व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर दे ऑब्जर्विंग, व्हाट आर दे एक्चुअली फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। जो फीलिंग्स इवन अगर इस पर्सन ने सप्रेस भी कर दी थी, वो भी सरफेस पर आ रही हैं, उनके इमोशंस भी सरफेस पर आ रहे हैं। सो दैट ऑल आई कैन सी, तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज हो रहा है दैट येस दे हैव लॉट्स ऑफ फीलिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन में। ओके, वो उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं, आई बिलीव। ओके, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट, आप फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कुछ और जो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। व्हाट एल्स फॉर माय व्यूअर्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आप डील कर रहे हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी की लाइफ में, सो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो आई बिलीव थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ एंड होने वाली है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज गोइंग टू एंड फ्रॉम एनी वन ऑफ योर लाइफ, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इट इज गोइंग टू एंड वेरी सून, क्योंकि मे बी थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में है वो कोई उनका कार्मिक पर्सन है, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, मैं सिर्फ रोमांटिक पर्सन की यहाँ पर बात कर रही हूँ। एस ऑफ कप, एंड दिस पर्सन हैज टू चूज यू, उन्हें आपको चूज करना पड़ेगा, उन्हें आपको इट्स ऑल अप योर नो, इट्स ऑल अप योर पार्टनर्स चॉइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की चॉइस है, उन्हें आपको चूज करना पड़ेगा, उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उन्हें आपको एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो दे हैव टू मेक अ बोल्ड डिसीजन हियर, राइट, दो इफ दिस पर्सन रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो वो एक बड़ा डिसीजन वो लेंगे आगे चलकर। ओके, सो या दिस इज व्हाट योर पर्सन इज गोइंग टू फील, 5 ऑफ कप्स, और वो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आई बिलीव इनके आसपास जितने लोग हैं ना,
वो लोग इन्हें जज करते हैं, ठीक है, वो लोग इन्हें में भी जज करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। आज तक कोई इन्हें ऐसा मिला ही नहीं जो आप जैसा हो, जो इन्हें एकदम अनकंडीशनल और ट्रू और प्योर लव दे, ठीक है। आप जैसा व्यक्ति नहीं दिखा आज तक इस पर्सन को। लाइफ में जितने लोग आए हैं ना, दे आर जस्ट अबाउट टू आपके पार्टनर का बेनिफिट उठाने के लिए वो लोग आए हैं, ठीक है। दे आर द पीपल जो उनको हर छोटी बड़ी चीज पर जज करते हैं, बट नॉट नाउ। आप बहुत डिफरेंट हो सबसे एंड दे आर रियलाइजिंग इट। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो मे बी ये पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। शायद ये आपको अपॉलॉजी करने वाले हैं, सॉरी बोल सकते हैं आपको, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि आप वो व्यक्ति हो जो उनकी अपॉलॉजी डिजर्व करते हो, ठीक है, जिससे उन्हें माफी मांगनी चाहिए अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में छोड़कर। कई बार क्या होता है, हम इतना ज्यादा, क्योंकि आपके पर्सन भी उस एनर्जी में है जहां पर ये सेल्फ सैबोटेज, मैंने आपको बताया कि उस एनर्जी में है जहां पर ये इनके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना, ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या चीज हो रहा है ना, ऐसे में हम अच्छे लोगों को भी अपने आप से दूर कर देते हैं। अगर आप उन्हें प्यार करते हो, प्योर लव है आपका, अनकंडीशनल लव है, लेकिन वो एक ऐसी सेल्फ क्रिटिक की एनर्जी में है जहां पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको खुद से दूर कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब हम अपने आप को इतना ब्लॉक कर देते हैं ना, तो हम अच्छे लोगों को भी खुद से दूर कर देते हैं। तो जब ये ब्लॉकेजेस हट रही हैं, ठीक है, तो वो आप का जो प्योर लव है, जो आपका जो अनकंडीशनल लव है, वो उसे भी देख पाएंगे। एंड तब वो ये फील करेंगे दैट यस दे नीड टू से सॉरी। अपने अपने प्राइड, अपनी ईगो को साइड में रखकर उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तब वो ये चीज भी फील करेंगे, राइट। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। मुझे लगता है आपको भी इस राइट मोमेंट का वेट करना पड़ेगा, इस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू अप्रोच यू। वो आपको अप्रोच करेंगे, खुद आगे बढ़कर अप्रोच करेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट राइट मोमेंट। आपको उस राइट मोमेंट का, उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, एनी हाउ, कैसे भी। सो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो इन टू दिस वेटिंग एनर्जी। ओके, लेट्स चेक आउट नाउ मैसेजेस, चैनलाइज मैसेजेस आपके पर्सन के क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। उन्हें भी पता है कि आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई सोल कनेक्शन तो है उनका, ओके। आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू। उन्हें भी पता है कि आप ही वो इंसान हो जब वो पहली बार आपसे मिले थे ना। दे हैव सेम सिमिलर फीलिंग्स, ओके। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपसे माफी मांगना चाहते कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू। उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो मैनिपुलेट करें आपको, उनको, कि वो आपको गोस्ट कर दे। तो अब उनकी रियलिटी भी सामने आ रही है। आई शुड हैव फॉट फॉर यू। उन्हें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए। एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे इस मोमेंट पर अभी हैंडल करना चाहिए। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस। वो भी आपसे अपॉलोजी करके आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने पहले आपकी अहमियत को नहीं समझा, राइट। और अब जब तक आप उनके जीवन से दूर नहीं हो गए ना, तब तक वो नहीं समझ पाए कि आप क्या हो, क्या अहमियत है आपकी उनकी लाइफ में। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो केयर करते हैं आपकी, चाहे वो शो नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, बट दे डू केयर फॉर यू, ओके। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय ईगो। वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे, इसीलिए अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस कनेक्शन में। लेकिन अब चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको। मैसेज, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ओवरऑल यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए जो चैनलाइज हो रही है इज दिस, okay, if people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibrations for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your action. अगर कोई आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, gossips कर रहा है, आपके लिए rumors फैला रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, या आपके पार्टनर को ही अगर कोई ऐसे आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आपके पार्टनर के सामने, और उनको ये बताया जा रहा है कि आप गलत हो, आप सही नहीं हो, then don't fall for it. ठीक है, उस चीज को बुरा मत समझो, उस चीज का बुरा मत मानो, क्योंकि लोग आपके वाइब्रेशंस को कम करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशंस को कम नहीं होने देना है। लेट देम स्पीक, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, राइट। जो वो आपके लिए कह रहे हैं वो उनका पेन दिखा रहा है, वो उनकी तकलीफ दिखा रहा है कि वो किस लेवल तक उस पेन, उस तकलीफ में जा सकते हैं, राइट, या उनकी लाइफ में क्या पेन और क्या तकलीफ चल रही है।
वो आपकी एनर्जी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर कर, आपके लिए बुरा कहकर, आपके लिए गलत कहकर। तो अगर कोई आपके लिए कुछ गलत कह रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तो उस चीज़ पर हमेशा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। हर आर्ग्यूमेंट्स वो नहीं होती है जिसको आपको जीतना ही पड़े, विन करना ही पड़े, राइट? उससे आपकी एनर्जी हैम्पर होती है, उससे आपकी एनर्जी खराब होती है। सो हर आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए नहीं होती है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स को जस्ट छोड़ देना चाहिए, बस ये सोचकर कि शायद ये सामने वाले का पेन है जो वो फील कर रहा है, राइट? वो आपका पेन नहीं है। सामने वाला जो आपके लिए बोल रहा है वो आपका पेन नहीं है, वो सामने वाले का पेन है, करेक्ट? सो आप उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो, आप सिर्फ अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हो। तो अपनी एनर्जीज को देखो, अपनी वाइब्रेशंस को देखो, किसी और को, कोई और आपके लिए क्या बोल रहा है, आपको क्या कह रहा है, उससे आपकी एनर्जी को हैम्पर नहीं होना चाहिए, राइट? उससे आपकी एनर्जी खराब नहीं होनी चाहिए। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, ठीक है, कि अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं होने देना है, किसी की वजह से भी, किसी और के एक्शंस की वजह से, किसी और के कुछ कहने की वजह से। ओके, चलो। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।